हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री हनुमान जी नारद जी को पांडवों की महिमा बता रहे थे। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और उसके पश्चात में कहा कि जो पांडव हैं उनका घर ही सिद्धि का स्थान है, इसलिए हमारा कर्तव्य है हम वहां जाकर के उनका दर्शन करें। किंतु फिर श्री हनुमान जी ने नारद जी को थोड़ा सावधान भी किया। पहले तो बताया देखो आप जाओ, मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं तो जैसे पतिव्रता नारी होती है उस प्रकार से मेरा तो राम जी के प्रति ही है भावना। हाँ, अगर राम जी ने कभी बुलाया, कृष्ण ने कभी बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा। और वो गए भी थे, जैसा कि हम लोगों ने सुना। एक बार कृष्ण ने गरुड़ जी का अभिमान दूर करने के लिए उनको भेजा हनुमान जी के पास में, और गरुड़ जी गए और कहने लगा आपको भगवान यादवेंद्र जी ने बुलाया है। तो हनुमान जी ने कुछ उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो जबरदस्ती पकड़ के उनको खींचने लगे। तो हनुमान जी ने एक पूंछ मारी, एक पूंछ में ही वो गिरे सीधे द्वारका। और जाकर के भगवान को सारी बात बताई। तो भगवान ने कहा तुमने गलत बात कहा, तुमको बोलना अभी दोबारा जाओ और बोलना तुम्हें भगवान राघवेंद्र ने बुलाया। तो बस इतना सुनते ही तो हनुमान जी ने एक छलांग मारी और सीधे द्वारका में आ गए। तो इस प्रकार से अगर भगवान की इच्छा होगी तो मैं दर्शन करने जरूर जाऊंगा, किंतु ऐसे नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं वहां पर कर रहे हैं कि मुझे भय लगता कहीं अपराध ना हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने कहा, इसलिए आप अकेले चले जाओ और पांडवों के दर्शन करो। बृहद व्रत धरान अस्मांस्तांश गार्हस्थ धर्मिणः साम्राज्य व्यापृतान मत्वा माम अपराधावृतो भव। अब हनुमान जी सावधान भी कर रहे हैं नारद जी को। सुनो नारद जी, बृहद व्रत धरान अस्मान, हम लोगों ने बृहद व्रत धारण कर रखा है, मतलब ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर रखा है। जो ब्रह्मचारी है वो श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसने इंद्रियों को संयमित किया है। तो इसलिए हम लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। और पांडवांश तांश गार्हस्थ धर्मिणः, पांडव गृहस्थ हैं। बताए त्यागी जो होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है आश्रम की दृष्टि से। और दूसरी बात, वो राज्य इत्यादि को भी पालन करने वाले, राज्य व्यवस्था में मतलब जो राजा होता है विषयी होता है। ऐसा विचार करके आप अपने आप को अपराधी मत बना लेना। बड़ी विशेष बात यहाँ पर कह रहे हैं, सावधान करते हुए कि हम हनुमान जी भी ब्रह्मचारी हैं, नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं, और सब समय भजन में लगे रहते हैं दोनों। उनको संसार की किसी चीज से मतलब ही नहीं है, भजन में लगे रहते हैं। ऐसा सोच करके, और पांडव तो ये गृहस्थ हैं और ऊपर से संसार में फंसे हुए हैं, राज्य के काम में। राज्य के काम में तो सारे दिन झमेले, यहाँ पर चोरी हो गया, यहाँ पर कोई अपराधी आ रहा है, किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, कभी कुछ शादी विवाह ये सब लगा रहता है, रिश्ते नाते सब। तो ऐसा सोच करके कहीं आप पांडवों के चरणों में अपराध मत कर देना। यही वजह से ही बड़ो, भक्ति में ये विचार नहीं है कि कोई गृहस्थ है, कि कोई सन्यासी है, कोई त्यागी है। जो भजन कर रहा है वही बड़ा है। जैसे हम लोग देखते हैं
श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास पंडित जी हैं, वो तो गृहस्थ हैं, लेकिन कैसे गृहस्थ हैं? उनका पुत्र मर गया, लेकिन महाप्रभु के आनंद में कोई बाधा ना हो इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को रोने भी नहीं दिया और कहा अगर तुम रोई और महाप्रभु के कीर्तन में बाधा हुई तो मैं अभी जाकर के प्राण त्याग दूंगा। ऐसे गृहस्थ सब समय भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है, अपने जीविका के लिए भी कुछ नहीं करते। तो ऐसे गृहस्थ नाम के ही गृहस्थ हैं, वो वास्तव में वो त्यागियों को भी शिक्षा प्रदान करने वाले भक्त हैं। जैसा हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं, अम्बरीश महाराज की लीला में भी जो दुर्वासा जी हैं वो त्यागी हैं, सन्यासी हैं और ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, और अम्बरीश महाराज गृहस्थ हैं, राजा हैं, क्षत्रिय हैं। होने पर भी भगवान ने कहा अम्बरीश साधु हैं, तुम साधु नहीं। तो इसलिए भक्ति में इस बात का विचार नहीं होता कोई गृहस्थ है कि कोई त्यागी है, भक्ति में विचार होता है कृष्ण को कितना समर्पित है, वही मुख्य बात है। ब्रजवासी तो सारे गृहस्थी हैं, वहां कौन सा तपस्वी है, वहां कौन सा त्यागी है, तपस्वी वहां तो कोई भी नहीं है। देखो उनके माता पिता नंद बाबा, यशोदा मैया इत्यादि वो गृहस्थ हैं, सका लोग तो बच्चे ही हैं अभी, और उसके बाद में जो गोपियां हैं वो सब विवाहित हैं। तो वहां पर गृहस्थ कौन है, ये त्यागी कौन है, वहां सन्यासी। लेकिन कृष्ण संपूर्ण रूप से उनके ही वशीभूत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तन मन प्राण सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया है। इसलिए भक्ति में ये विचार है। न मे भक्ता चतुर्वेदी मद्भक्ता स्वपचा प्रिया तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथाह्यहम्। न मे भक्ता चतुर्वेदी, मेरा कोई भक्त नहीं है, चतुर्वेदी ब्राह्मण होने पर भी वह पूजनीय नहीं है। मद्भक्ता स्वपचा प्रिया, दूसरी ओर कोई चांडाल है लेकिन मेरा भक्त है, वो मुझे प्रिय है, तस्मै देयम, उसको ही देना चाहिए, ततो ग्राह्यम, उससे ही ग्रहण करना चाहिए, सच पूज्यो यथा ही अहम, वो इतना पूजनीय है जितना कि मैं हूं। भगवान स्वयं ही बोल रहे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में दूसरा उदाहरण देखते हैं हम श्री अद्वैताचार्य जी का। श्री अद्वैताचार्य जी ने श्राद्ध किया, बड़े बड़े चतुर्वेदी ब्राह्मण आए थे वहां पर, वेदपाठी ब्राह्मण सब, बड़े बड़े आचार्य सब वहां पर उपस्थित थे। लेकिन श्राद्ध का जो पात्र है वो उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर को दिया। अब हरिदास ठाकुर कौन है? अरे वर्णाश्रम धर्म से भी बाहर है, अंत्यज, यवन कुल में उन्होंने जन्म लिया। तो यवन होने पर भी अद्वैताचार्य जी ने उनको ही श्राद्ध का पात्र दिया। और हरिदास ठाकुर भी कह रहे हैं प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? तो अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। और अद्वैताचार्य जी कौन है? आचार्य हैं स्वयं, महाविष्णु हैं, वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते जगत में। इसी भक्ति की स्थापना करने के लिए ही तो आए हैं, उनकी वजह से ही तो महाप्रभु अवतरित हुए, इसलिए उनके द्वारा गलत संभव नहीं है। सारे ब्राह्मण थे जितने वहां पर उपस्थित हैं, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, सारे वेदी, वो सारे ब्राह्मण मिलकर के कहने लगे ये गलत है, हमारा अपमान हुआ है, उठ उठ करके जाने लगे, चले गए बाहर। बाहर जाकर के विचार किया अद्वैताचार्य साधारण नहीं है, अगर हम चले गए तो कहीं ऐसा ना हो हमारा ही अपराध हो जाए, इसलिए फिर लौट आए। और वहां पर अद्वैताचार्य जी ने स्थापना की, हरिदास ठाकुर से कह रहे हैं अरे आपको खिलाने से करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाना हो गया है ना। शास्त्र में श्लोक है ब्राह्मणानाम सहस्रेभ्य सत्रियाजी विशेष्यते, हजारों हजारों ब्राह्मणों में से एक सत्रियाजी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। सत्रियाजी मतलब जो यज्ञ इत्यादि करते हैं। सत्रियाजी सहस्रेभ्य सर्व वेदांत पारगः,
हजारों हजारों सत्याजी ब्राह्मणों में जो समस्त वेद जानने वाला ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है, वेद पाठी ब्राह्मण। सर्व वेदांत विद कोट्याम विष्णु भक्तों विशेष्यते। ऐसे करोड़ों करोड़ों वेद पाठी ब्राह्मणों से एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ। मतलब एक तरफ करोड़ ब्राह्मण हो जो वेद पाठ कर रहे हैं, हम लोगों को यही तो समझ नहीं आता है। हमने देखा हमारे अपने संप्रदाय में भी ऐसा है, वो जब वेद पाठ करते हुए देखते हैं अनुष्ठान कोई इत्यादि, हमारे कितने हमने गृहस्थ भक्त देखा है, कहते आप लोग कुछ करते ही नहीं है। देखा एक बार गोदान कराना है, मान लो किसी को गोदान कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्वस्ति वाचन मंगल वाचन एक दो मंत्र पढ़ दिया और बस हो गया। और जरा वेद पाठी ब्राह्मणों को लेकर के जाओ, 3 घंटे तक मंत्र पढ़ेगा वो, 3 घंटे तक मंत्र पढ़ेगा। हमने देखा है ना ये सब करते हुए। और क्या क्या कराएगा, ये करो वो करो, घंटी लाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर के अनुष्ठान करा करके, और यहाँ 500 रखो, यहाँ पे 1100 रखो, यहाँ पर ये रखो वो रखो। वो भी खुश, वो भी खुश, दोनों, यजमान भी खुश, ब्राह्मण भी खुश, दोनों खुश हैं। और हम लोग क्या करेंगे बताए, थोड़ा 5-10 मिनट में खत्म कर दिया, ये क्या गोदान हुआ। तो हमारे अपने ही लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो अपने ही गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षित हैं, उनकी भी ऐसी अवस्था है, उनको भी ये सब शास्त्र में विश्वास ही नहीं है। क्या भक्ति होगी, शास्त्र को जानना भी नहीं चाहते, शास्त्र को जानना भी नहीं चाहते, उनके पास टाइम नहीं है ये सब सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो मरो, ब्राह्मणों में ही जन्म लेते रहोगे, फिर जन्म जन्मांतर तक उन्हीं ब्राह्मणों के पीछे पीछे घूमते रहोगे, और वो तुमको ऐसे ही ठगते रहेंगे। देखो हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही है ना, सत्य तो सत्य ही है। ब्राह्मणों का आचरण भी क्या है आजकल कलयुग में, अवैध स्त्री संग करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, झूठ बोलते हैं, जितने पाप हैं वो सब करते हैं। शास्त्र का किसी को ज्ञान ही नहीं है। 2-4 हैं उनमें से जो वेद पाठ करके निकल जाते हैं थोड़ा, वो भी धन कमा रहे हैं, वो भी वेद पाठ करके धन कमा रहे हैं। तो क्या ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण कौन है पता है, ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण। भगवान ने चतुर्सेन के लिए बोला, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण मुझे इतने प्रिय हैं कि मेरा अपना बाहु भुजा भी अगर ब्राह्मणों का शत्रु हो जाए तो मैं उस भुजा को भी काट दूंगा। ऐसे ब्राह्मणों के लिए कहेंगे जो पैसा कमा रहे हैं भगवान ऐसे ब्राह्मणों के लिए कहेंगे तुम मुझे प्रिय हो। ये विषयी भोगी लोग, इनमें और बनियों में अंतर ही क्या है। अरे ब्राह्मण तो बड़ा संतोषी होता है, जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहता है और सब समय भगवान का भजन करता है। ऐसे ब्राह्मण भगवान को प्रिय है। तो इसलिए सर्व वेदांत विद कोट्याम, 1-2 की बात नहीं, करोड़ों वेद पाठी ब्राह्मण एक तरफ रख दो और दूसरी तरफ विष्णु भक्त को रख दो, तब भी तुलना नहीं है। लेकिन चलो फिर भी बता दिया कि चलो एक विष्णु भक्त विशिष्यते, मतलब एक विष्णु भक्त फिर भी उन करोड़ों से श्रेष्ठ है। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए हमारी। लेकिन लोग वही दिखावे में जाते हैं। दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, ठीक है। शास्त्र की बात को समझो। मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। कितना सुंदर श्लोक बोला है। विप्रात द्विषट गुण युताद अरविंद नाव पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण। अभी तो ब्राह्मण मतलब कोई गुण ही नहीं है, गुणहीन ब्राह्मण। महाभारत में तो इनको इतना इतना कुछ बोला गया है, अभी तो मैं बोल भी नहीं सकता। इतना इतना गालियां सुनाई हैं सीधे ऐसे ब्राह्मणों को जो गुणहीन है। लेकिन मान लिया किसी में 12 गुण युक्त भी है ब्राह्मण, अगर 62 गुण युतात् अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात्, किंतु भगवान के चरण कमलों से विमुख है, उससे श्रेष्ठ एक चांडाल है। कौन सा चांडाल? मन्ये तद अर्पित, जिसने अपना अर्पण किया है क्या, मन वचन इहित माने कर्म, प्राणम और अपने प्राण भी, सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया। ऐसा चांडाल उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जिसके अंदर 12 गुण हैं। हम लोग क्या देखेंगे? सत्य, दान, दया, धर्म, जब तक ये ब्राह्मण बड़ा श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान कहते हैं ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, भगाओ इसको यहाँ।
लेकिन दूसरी ओर वो चांडाल जो जिसने अपना तन मन प्राण सब मुझे अर्पण किया है वो श्रेष्ठ है। पुनाति सकुलम, अरे वो जो चांडाल है वो अपने साथ साथ अपने कुल का भी उद्धार कर देगा। न तो भूरिमान, वो ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणई भक्ति प्रियो माधव। भगवान को गुणों से कोई मतलब नहीं है, कितने भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुण क्यों ना हो। पद्यावली में श्री रूप गोस्वामी ने कितना सुंदर श्लोक लिखा है, व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेंद्र से का। भगवान को किसी के किसी गुण से कोई मतलब नहीं है। भगवान को एक ही चीज से मतलब है, मेरे लिए क्या कर रहा है। इसलिए जो भगवान की तन मन प्राण देकर के सेवा करते हैं वही भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो इसलिए जो बताया कि जो सर्व वेदांत विद कोट्याम विष्णु भक्तो विशेष थे, करोड़ों करोड़ों वेद जानने वालों से एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। और वैष्णवा नाम सहस्रेभ्य एकांत एको विशेषते, हजारों हजारों वैष्णवों में भी जो एकांतिक कृष्ण भक्त है वो श्रेष्ठ। हम लोगों को कितना दुर्लभ वस्तु दे करके गए महाप्रभु। महाप्रभु ने अपनी लीला में भी ये बात आचरण करके दिखाया। एक बड़ा ही सदाचारी ब्राह्मण था, बाल्यकाल से तपस्वी था, इंद्रियों का संयम करने वाला, दुग्धाहारी केवल। तो श्रीवास पंडित जी के पास गया, उनके हाथ पैर जोड़ने लगा, कहते प्रभु एक बार प्रभु का दर्शन करा दो कीर्तन करते हुए। श्रीनिवासाचार्य श्रीवास पंडित जी ने उसके देख करके कि ये बड़ा सदाचारी है और सर्वगुण संपन्न भी है, इसलिए उस पर कृपा करके कहा ठीक है तुम छुप करके देखना। महाप्रभु ने नृत्य शुरू किया। उसके बाद में कहते हैं आज आनंद नहीं हो रहा, उल्लास नहीं हो रहा, ऐसा लगता है हमारे बीच में कोई विजाती है। प्रभु तो सब जानते हैं। श्रीवास पंडित जी समझ गए कहीं ऐसा ना हो प्रभु रुष्ट हो जाए, इसलिए पहले ही हाथ जोड़ करके आ गए, प्रभु एक ब्राह्मण है, ये दुग्धाहारी है और बचपन से बड़ा संयमी है, सर्वगुण संपन्न भी है, ये आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बोल दिया कि छुप करके देखो। प्रभु ने ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। तो प्रभु ने कहा अरे ब्राह्मण, अगर दूध पीने से कृष्ण मिल जाते तो गाय का बछड़ा तो दूध ही पीता है, उसको क्यों नहीं मिल जाते। इसलिए प्रभु ने शिक्षा दी कि इंद्रिय संयम करने से, तपस्या करने से, खाना पीना छोड़ने से कृष्ण नहीं मिलते हैं। कृष्ण मिलते हैं उनका भजन करने, इसलिए भजन करना पड़ेगा। और फिर बाद में वो क्योंकि सरल ब्राह्मण था, कपटी नहीं था, इसलिए महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा की, बाद में वो भक्त भी बन गया। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु ने शिक्षा क्या दी, केवल ब्राह्मण होने से कुछ नहीं होगा, प्रभु को कोई मतलब नहीं ब्राह्मणों से। हाँ, जो ब्राह्मण भगवान का भजन करता है, भगवान के लिए तनमन प्राण अर्पण करता है, तो एक तो वो ब्राह्मण है, वर्णों में श्रेष्ठ है, और ऊपर से भगवान का भक्त भी है, तब वो श्रेष्ठ, तब वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। अन्यथा भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणई भक्ति प्रियो माधव। भगवान केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं, गुणों से नहीं होते। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि देखो नारद जी, वो पांडव गृहस्थ हैं, राज्य काज संभालते राजा हैं, ऐसा सोच करके उनके चरणों में अपराध मत कर देना, क्योंकि भगवान उनके पूर्ण रूप से वशीभूत हैं। अरे भगवान उनके घर में रहते हैं, न तो नारद के घर में रहते हैं, ना हनुमान जी के घर में रहते हैं, भगवान उनके घर में रहते हैं। इसी से समझ जाना चाहिए कि भगवान को वो कितने प्रिय हैं। इसलिए अब उनका क्या देखना, मुख्य चीज तो भगवान ही है ना। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे त्यागी हो, चाहे चंडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, मुख्य बात तो भगवान ही है। प्रहलाद तो असुर कुल में जन्म लिया था, लेकिन उसी असुर कुल के कारण ही प्रहलाद के पूरे वंश के ऊपर भगवान ने कृपा की। बलि महाराज के ऊपर कृपा की, बाणासुर के ऊपर कृपा की, सबके ऊपर कृपा कर दी। तो इसलिए सावधान कर रहे हैं, हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रूप बृहद व्रतधारी हैं। हम मतलब मैं, आप, चतुसेन इत्यादि पांडव गृहस्थ हैं,
और चक्रवर्ती सम्राट हैं, इसलिए राज्य करने में दिन रात लगे रहते हैं। कभी कोई चोर आ गया उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, कभी कोई और आ गया उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, सारे दिन बस कितना खजाना में क्या हुआ यही सब देख रहे हैं। तो इसलिए ऐसा विचार करके आप अपने आप को अपराधी मत बना लेना, अर्थात वैसे महाभागवतों के प्रति इस प्रकार सोचना, अर्थात उन्हें नीचा सोचना अपराध है। और कैसा अपराध है? कह रहे वो अपराध कभी ना दूर होने वाला है, मतलब अगर सोच भी लिया तो भगवान छोड़ेंगे नहीं, फिर ऐसा दंड प्रदान करेंगे ना। निस्पृहा सर्वकामेषु कृष्ण पादानुसेवया तेवै परमहंसा नाम आचार्य अर्च्य पदाम्बुजा। अब और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं हनुमान जी, देखो ये जो पांडव लोग गृहस्थ हैं और राजकाज चक्रवर्ती सम्राट हैं, ये किस लिए हैं? अरे कृष्ण के लिए हैं ये, मतलब कृष्ण ने ही बोला है कि तुम राज्य संभालो। अब भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मूल बात क्या होती? भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा को छोड़ करके कोई अपने मनमानी करता है तो उससे क्या होगा? भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः। फिर वो जाकर के जंगल में उल्टा लटक करके तपस्या करे तो भगवान उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हमारे गुरुजी ने एक ब्रह्मचारी को आदेश दिया, जाओ हरिद्वार चले जाओ, वहां पर जाकर के मठ में कथा कीर्तन करो, मठ को संभालो। और ब्रह्मचारी कहने लगा, गुरुजी वहां पर आपकी कथा सुनने का मौका नहीं मिलेगा, यहाँ मथुरा में धाम है, बड़े बड़े वैष्णव लोग आते हैं, इसलिए यहाँ छोड़ करके वहां जाकर के वहां क्या करूंगा। तो गुरुजी ने बोला, देखो अगर तुम मेरी आज्ञा पालन करोगे तो तुम्हें हरिद्वार में रहकर ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और अगर तुम मेरी अवज्ञा कर दोगे तो यहां रहकर भी तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। धाम है, वैष्णव है, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते दे करिया। लेकिन ये बात भी कौन बोल सकता है? जो उस लेवल का गुरु भी तो होना चाहिए। अगर गुरु बद्ध जीव है तो आदेश देगा तो पता चला शिष्य जाएगा तो शादी करके ही चला जाएगा, समझ गए? इसलिए उनकी अंदर में इतनी शक्ति भी तो है कि वो भेज रहे हैं तो शक्ति भी संचार कर रहे हैं। और वो जो भक्त हैं उन्होंने हमको ये सब बात खुद बताई, कहते हैं कि देखो गुरु जी की कृपा से सब कुछ हो गया, सारी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं आज, ये बात सत्य है। तो इसलिए जो पांडव लोग हैं उनका अपनी कोई इच्छा नहीं है राज्य राज्य करने की। और कृष्ण ने बोला युधिष्ठिर महाराज को, बार बार कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो राज्य में क्या है, उल्टा मेरे ऊपर ये दोष और लग गया, इतने करोड़ों लोग मारे गए, मैं ही अपराधी हूं। और भगवान कह रहे हैं बार बार नहीं नहीं महाराज राज्य को संभालो। तो कृष्ण की आज्ञा से वो राज्य को संभाल रहे हैं। इसलिए कृष्ण का आदेश पालन करना ही तो भक्ति है। और भक्ति क्या है? क्या भगवान की आज्ञा का पालन है। भगवान, भक्ति का मतलब क्या? भगवान की प्राप्ति, भगवान को प्राप्त कर लिया हमने। भगवान हमारे सामने बैठे हैं और कह रहे हैं तुम ये सेवा करो, कह नहीं 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 मैं तो आपका हरि नाम करूंगा। अरे वो हरि नाम का फल तो कृष्ण की प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम मिल गया, कृष्ण भी मिल गए, उनको छोड़ करके अब तुम हरि नाम करे हो बैठ करके। देखते हो ब्रज के सखा वो कन्हैया को छोड़ करके सब बैठ करके हरि नाम माला करते हैं, उनके साथ में खेलते कूदते हैं। क्यों? वहां पर जाकर के यही करना है, ये वहां यही सेवा है। लेकिन यहां पर जो भगवान ने बोला वही सेवा है। इसलिए जो पांडव लोग हैं निष्किंचन हैं, अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी चीज को अपना नहीं मानते हैं। अब कृष्ण ने ही जो बोल दिया तो फिर उनकी आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। इसके लिए वो राज्य जैसा जो बेकार काम है, राज्य को चलाना तो और भी बेकार काम है, लेकिन तब भी कृष्ण की आज्ञा है इसलिए वो कर रहे हैं। कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके वे सब प्रकार के भोगों की कामना से रहित हो गए हैं। इसमें तो ये बोलने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जिसके कृष्ण जिनके लिए स्वयं अपना द्वारका छोड़ करके उनके घर में बैठे हुए हैं, उसके अंदर क्या कामना हो सकती है? अगर कामना होती तो कृष्ण तो वहां दर्शन ही नहीं देते, ब्रह्मा शिव जी को भी दर्शन नहीं होते, और भगवान उनके घर में दिन रात बैठे रहते।
इसलिए वो सब कामना से रहित हैं। अतएव उन पांडवों के चरण कमल परमहंसों के आचार्यों द्वारा भी पूजित हैं। परमहंसा नाम आचार्य, परमहंसों के शिरोमणि जो आचार्य हैं इस जगत में, उनके द्वारा भी उन पांडवों के चरण कमल पूजनीय हैं। वो ग्रस्त हैं, सब कुछ हैं तब भी। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके संपूर्ण रूप से वशीभूत हैं। कृष्ण गोपियों के संपूर्ण रूप से वशीभूत हैं, इसलिए गोपियों के चरण कमल किसके द्वारा पूजनीय है? परमहंसों के भी आचार्य उद्धव, नारद, सुखदेव गोस्वामी, चतुर्सेन, शिवजी, इस सब के सब गोपियों की चरण धूलि की कामना करते हैं। गोपियां तो गृहस्थ हैं, ऊपर से स्त्रियां, लेकिन जो भी बताया जिसके अंदर में भक्ति है, जय भजे सही बड़ो। परमहंस के जो आचार्य हैं, जो तो अभी नाम दिए हमने इतने सारे, वो सब महा तपस्वी, त्यागी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो सब गोपियों की चरण कमलों की धूलि की प्रार्थना करते। अरे उनकी तो बात छोड़ो, कृष्ण स्वयं उनके पीछे पीछे चलते हैं। अनुव्रजाम्यहं नित्यं उयेयति अंघ्रि रेणु भी, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं जिससे उनकी चरण धूलि मेरे माथे पर लगे और मैं पवित्र हो जाऊं। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। ऐसा भक्ति की महिमा है और ब्रजवासियों की महिमा है। इसलिए भक्ति में कोई विचार नहीं है गृहस्थ का या त्यागी का। जो कृष्ण की जैसे समर्पण के साथ में सेवा करता है, अतएव वे परमहंसों के भी गुरु हैं, अर्थात अंतिम आश्रम के शिरोमणि। अंतिम आश्रम मतलब सन्यास में 4 लेवल होते हैं। सन्यास में भी 4 लेवल होते हैं। पहला होता है कुटीचक। कुटीचक मतलब होता है साधु ने सन्यास ले लिया, सन्यास लेकर के कुटिया बना करके भजन करता है, ये कुटीचक। दूसरा होता है बहुदक, फिर वो प्रचार करने के लिए जाता है, जगह जगह पर जाता है, एक जगह पर, कभी दूसरी जगह पर, कभी तीसरी जगह पर, इस प्रकार से बहुत जगह पर जाता है, ये बहुदक होता है। उसके बाद में हंस। हंस मतलब, हंस किसको कहते हैं? जो दूध और जल को अलग कर देता है। मतलब वो सब जो भक्ति क्या है और उसके अतिरिक्त ज्ञान, योग, कर्म क्या है, उन सबको बिल्कुल अलग कर देता है, एकनिष्ठ हो जाता है। और परमहंस मतलब कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत। तो इस प्रकार से जो परमहंसों के भी आचार्य हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, श्री प्रभुपाद दशक में परहंस वरम परमार्थ पतिम पतितोद्धरणे कृतवेशेतम, परमहंस शिरोमणि हैं वो श्री प्रभुपाद। तो ऐसे जो साधक लोग हैं, साधक लोग, उनमें भी जो परमहंस हैं, उन परमहंसों के भी आचार्य होने के कारण वे अर्चन के योग, उनके भी वो आचार्य हैं। क्योंकि परमहंस लोग भी क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कृष्ण के अभी साधन कर रहे हैं, चरण कमल प्राप्त नहीं हुए उनको, ठीक है, अभी वो साधन भजन कर रहे हैं, परमहंस अवस्था में पहुंच गए, किंतु कृष्ण के चरण कमल भी प्राप्त नहीं हुए। लेकिन पांडवों को सब समय कृष्ण का संग प्राप्त है। इसलिए ये परमहंसों के जो आचार्य हैं, ये भी पांडवों का अर्चन करेंगे, तब पांडवों की कृपा होगी, तब उनको कृष्ण की प्राप्ति होगी। और वे निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके सभी विषयों की कामना से रहित हो गए हैं। किंतु परमहंसगण अति तुच्छ आत्मा अनुभव सुख की निष्ठा का भी त्याग नहीं कर पाते। परमहंस लोग क्या होते हैं? आत्माराम मुनि। उनको भी सुख की कामना है। क्या? जब में परमहंस लोग समाधि में ऐसे बैठ जाते हैं, और समाधि में क्या है, उनको मन बुद्धि सब शून्य हो जाता है, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद मतलब वो जो सुख प्राप्त हो रहा है, उस सुख की कामना को भी त्याग नहीं कर पा रहे अभी तो, मतलब अभी भी कामना रह गई है, ठीक है। लेकिन जो पांडव लोग हैं उनकी कोई कामना नहीं, सुख की भी कामना नहीं है। और जैसा कि बताया, जो राज्य काज में इत्यादि में इतने झमेले होते हैं, उसकी भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि कृष्ण की आज्ञा है। इसलिए वो परमहंसों के लिए भी अर्चनीय हैं। तेषां ज्येष्ठस्य साम्राज्ये प्रवृत्तिर्भगवत् प्रिया अतो बहुविधा देव दुर्लभा राज्य संपदा। और पांडवों में भी ज्येष्ठ जो युधिष्ठिर महाराज हैं, उनकी जो प्रवृत्ति देखी जाती राज्य के प्रति, वे केवल भगवान की प्रीति के लिए ही है। मतलब भगवान ने खुद बोला, महाराज
आप ये राज्य को संभालो, प्रजा को सुखी करो, प्रजा का पालन करो, क्योंकि प्रजा तो इतने कष्ट में है। भाई ऐसा युद्ध हुआ, 18 छोइणी सेना मारी गई, उसमें करोड़ों लोग मारे गए, राज्य में सब पूरा तो उथल पुथल, मतलब सब अव्यवस्था हो गई, खत्म, सब कुछ खत्म हो। कैसे प्रजा जीवित रहेगी? इसलिए प्रजा का पालन पोषण करो। आप धर्मराज हो, धर्म के द्वारा पालन पोषण करो। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी कृष्ण की आज्ञा पालन करते हुए राज्य में प्रजा का पालन पोषण कर रहे हैं, केवल भगवान की प्रीति के लिए। अच्छा, कृष्ण ने बोला है तो कृष्ण से प्रसन्न होंगे, कृष्ण की प्रीति ही मुख्य प्रयोजन है। लेकिन जो आत्माराम मुनि है उनकी कृष्ण की, मैं समाधि में बैठा हूं इससे कृष्ण को सुख मिलेगा, इसलिए नहीं बैठे वो समाधि में, मुझे सुख मिलेगा। ये जगत में जो दुखालयम अशाश्वतम है, इससे मैं ऊपर उठ जाऊंगा शरीर से और ज्योति का ध्यान करूंगा। वो ज्योति का ध्यान आते ही परम आनंद की अनुभूति होगी मुझे, फिर ज्योति में लीन हो जाऊंगा, मतलब मुझे आनंद होगा, मैं लीन हो जाऊंगा। मैं अभी मैं, वो मैं को छोड़ना चाहता था, फिर भी मैं ही तो रहा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, केवल कृष्ण, कृष्ण की प्रीति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का सुख। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे भले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा प्रेम धरे नाम। इसलिए आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपने लिए जब तक हम प्रीति की इच्छा कर रहे हैं, अपना सुख देख रहे हैं, इसी प्रकार से वैष्णव जगत में भी है। अभी हम लोगों का भक्ति का भी शुरू नहीं हुआ है, अभी इस स्थिति में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग वैष्णवों की सेवा भी करते हैं, किस लिए करते हैं? ये हमको शिक्षा दे रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो प्रणाम भी नहीं करेंगे। अभी भी कामना है, निष्काम नहीं हुए हम, इसलिए धीरे धीरे भजन करते करते हो जाएंगे। ऐसे संगों, ऐसे साधुओं का संग करेंगे जब, जो निष्काम हो चुके हैं, तब उनके कृपा से हम भी निष्काम हो जाएं। हमारी अभी अपने विचार करो, कोई भी काम हम क्यों कर रहे हैं, किसी भी वैष्णव की सेवा करो, उसके पीछे देखना प्रयोजन क्या है। अंत में देखो कि मन में कुछ ना कुछ कारण बनता है। हाँ, केवल भक्ति की प्राप्ति के लिए ये कोई कारण नहीं है। भक्ति की प्राप्ति हो, क्योंकि भक्ति की प्राप्ति होगी तभी तो हम उनकी और सेवा कर पाएंगे ठीक ठीक, ये हेतु नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी हेतु हैं वो सब आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा ही है, सूक्ष्म रूप। और कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण की प्रीति के लिए जो किया जाता है वह प्रेम है। इसलिए पांडव लोग कृष्ण की प्रीति के लिए कर रहे हैं, इसलिए उनका प्रेम कहलाएगा। ये बात क्यों बोली हनुमान जी ने? श्री सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं कि अच्छा, आपने कहा ये पांडव लोग भक्ति के रसिक हैं, तो भक्ति के रसिक हैं तो उनको फिर ये झमेला राज्य काज का क्या मतलब है उनके लिए? क्यों इतना बड़ा राज्य का चक्रवर्ती सम्राट राज्य काज संभाल रखा? इसलिए कह रहे हैं कि देखो, ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न होंगे। यह विचार करके ही पांडवों में ज्येष्ठ महाराज युधिष्ठिर की साम्राज्य में प्रवृत्ति हुई है। साम्राज्य स्वीकार करने पर सर्वत्र भगवत भक्ति के प्रवर्तन द्वारा सभी का परम कल्याण होगा। और साम्राज्य राज्य काज करने से भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, परम भक्त हैं, इसलिए प्रजा को भी भक्ति में लगाएंगे, प्रजा को भी भक्ति में लगाएंगे। जब राजा भक्त होता है, जैसे अम्बरीश महाराज है, उनके राज्य में सबको एकादशी करनी पड़ेगी। और राजा जो भी अनुष्ठान का पालन करेंगे, मान लो राजा भक्त है तो जन्माष्टमी का पालन करेंगे। जब जन्माष्टमी की यात्रा निकालेंगे तो सारी प्रजा को भी जन्माष्टमी पालन करना पड़ेगा। राजा ही कुछ नहीं कर रहा है तो प्रजा को क्या है? जिसका मन आएगा करेगा, जिसका मन नहीं आएगा नहीं करेगा। एकादशी भी ऐसे ही है, जिसका मन होगा करेगा, जिसका मन नहीं होगा नहीं करेगा। लेकिन राजा ने घोषणा करवा दी, राज्य में जो कोई भी एकादशी का पालन नहीं करेगा उसका सर कलम कर दिया जाए। बस अब तो करना ही पड़ेगा, जोर जबरदस्ती से भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे जो राजा होते हैं, भक्त राजा, वो सब प्रजा को भी भक्ति में लगा देते हैं। सर्वत्र भगवत भक्ति के प्रवर्तन द्वारा सभी का परम कल्याण होगा और भगवान भी संतुष्ट होंगे।
इसी उद्देश्य से उन्होंने साम्राज्य को स्वीकार किया। जैसे हम लोग देखते हैं, इस विचार को देखो हमारे गुरुवर्ग के ऊपर, हमारे गुरुवर्ग हैं, श्रील प्रभुपाद से लेकर के शुरू करो, उनको उन्होंने कैसा कठोर साधन भजन किया। 10 साल में 100 करोड़ नाम यज्ञ किया, चांद्रायण व्रत पारण किया। लेकिन जब उनको आज्ञा हुई तो महाप्रभु ने आज्ञा दिया, ठाकुर भक्ति विनोद ने आज्ञा दिया, फिर क्या किया उन्होंने? अपना भजन साधन छोड़ करके, क्योंकि प्रभु प्रसन्न होंगे। अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए हमारे जैसे जो कीड़े मकोड़े हैं, मतलब कितना माथा मारना पड़ता है। अरे तुम प्याज लहसुन मत खाओ, तुम मांस मछली मत खाओ। क्यों नहीं खाएं? पेड़ों में भी तो जीव है, पेड़ों में भी तो प्राण है। तुम लोग पेड़ों को खाते हो तो हम मछली क्यों ना खाएं? इतना माथा मारना पड़ता है भाई, क्या जरूरत है? अच्छा खासा एकांत में भजन कर रहे थे, हैं? ऐसा भजन करने वाले जो साधक है, 3 लाख नाम प्रतिदिन करना, चांद्रायण व्रत पारण करना, उनको इस ब्रह्मांड में भी किसी चीज की जरूरत है क्या? लेकिन प्रभु प्रसन्न होंगे इसके लिए उसको छोड़ करके कैसे कैसे जो ऐसे विषयी दुर्जन लोगों के बीच में जाना, उनसे माथा मारना, कितना कलेश करना। फिर सब विरोधी हो जाते हैं, सब ब्राह्मण विरोधी हो गए, इधर ये अपसंप्रदाय वाले विरोधी हो गए, उनसे लड़ाई झगड़ा करना, उनका खंडन मंडन करना। कहाँ वो सब समय बता राधा जी की नयनमणि मंजरी, कहाँ सब समय राधा जी की नित्य सेवा में डूबे हुए, उसको छोड़ करके तो ऐसा कोई काम करेगा क्या? अरे ये तो इससे घृणित काम और क्या हो सकता? उसको छोड़ करके ये काम करना था। विषयी लोग जो भजन करना ही नहीं चाहते, उनसे माथा मारना, उनसे ये युक्ति करना, तर्क करना, शास्त्रार्थ करना, ये कहाँ वो रसपान करने वाले? परमहंसों में भी शिरोमणि राधा जी के निज जन, और ये सब ऐसा काम कर रहे हैं। वो किस लिए? महाप्रभु प्रसन्न हो। इसलिए कहते हैं ना, सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। सोचने वाली बात है, इतना कोई रसपान में मग्न हो और उसको ऐसा काम दे दिया जाए, उसको कैसा लगेगा? हमारे गुरुजी का भी ऐसी स्थिति है, वो भी ऐसे ही कहते थे, कहते तुम लोगों के, मैं प्रचार में रहता हूं तो अच्छा है, मठ में आते ही इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, गुरुजी ये हो गया, वो हो गया, ये। तो राधा जी की सेवा को छोड़ करके वो तुम्हारे झमेले ही सुलटाते रहे सारे दिन भर। कितना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी वो करते हैं, क्योंकि कृष्ण की प्रीति है उसमें, कृष्ण का आदेश है, इसलिए करते हैं। नहीं तो उनके लिए जगत में कुछ भी करने लायक कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार से जो पांडव लोग भी हैं, ये राज्य काज्य का इतना झमेला बेकार का काम है, लेकिन फिर भी कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो करते हैं। धर्मराज वर्णन है प्रथम स्कंद के भागवत में। धर्मराज युधिष्ठिर निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते थे, इसी कारण समस्त विषयों की कामना से रहित हो गए थे। अपने पिता की भांति प्रजा को आनंदित करते हुए, भक्ति का प्रवर्तन करते हुए राज्य करते थे। श्री नारद जी ने भी युधिष्ठिर महाराज को बताया, आप अत्यधिक धन्य हैं, क्योंकि आप सभी व्यक्तियों में ईश्वर के प्रति भक्ति को जागृत कर रहे हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा, यही जगत में सबसे बड़ा दान है। लेकिन लोगों को क्या है, देखो बताए ना, सब कली है। लोगों को क्या, अरे इसने इतना दान कर दिया, कंबल दान करता है, ये ऐसा दान करता है, गरीबों को खिलाता है। तुम लोग क्या करते हो? कथा बोल दिया, भाषण दे दिए, चले गए। इससे क्या होगा? इससे क्या पेट भर जाएगा? ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। शास्त्र में क्या बताया? तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडतम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम वो भी गणंत ये भूरिदा जना। सर्वोत्तम दानी कौन है भाई? तुम लोग जो दान कर रहे हो, खिला रहे, पिला रहे, चलो ठीक है, मान लिया, दान है, ये दया भी है। जीवों के प्रति ये दया नहीं है, किंतु ये शरीरों के प्रति दया है। अरे पेट तो शरीर का होता है, आत्मा का कोई पेट नहीं है। आत्मा का जो पेट है उसके लिए भोजन है भक्ति। तो इसलिए आत्मा ही तो सोर्स है। सोर्स क्या है? हमारे शरीर में जो बैटरी है वो आत्मा है, और बैटरी को कुछ खिलाते नहीं, उसको चार्ज करते नहीं, शरीर को खाली ऊपर से लगाते रहते हो। इसलिए शास्त्र में बताया, जो भगवान की भक्ति का दान करते हैं, भगवान की कथाओं का दान करते हैं, भगवान के लोगों को हरि नाम करवाते हैं, वो सर्वोत्तम दानी हैं। ये सब शास्त्र ऐसा ही कहते हैं। लेकिन जगत के लोग अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, इसलिए उनके लिए वो दानी नहीं है। उल्टे कहते तुम लोगों की कथा से क्या होगा?
पेट भर जाएगा क्या? सुखदेव गोस्वामी तो कथा ही सुना रहे थे, परीक्षित महाराज का तो पेट भर रहा था 7 दिन तक। इसलिए आप सभी व्यक्तियों में ईश्वर के प्रति भक्ति जागृत कर रहे हैं। जो संसार के दुखों से पीड़ित व्यक्तियों के हृदय में भक्ति जागृत करते हैं, वे सब लोगों के पिता और पालन करता है, वे ही धन्य। यही वास्तव में पिता और पालन करता है ना, जो बताया आजानुलंबित भुजऊ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरऊ कमलाय विश्वम्भरऊ। विश्वम्भर का मतलब क्या? तो जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। तो महाप्रभु भरण पोषण किया, महाप्रभु ने भंडारा खोल रखा है, आ जाओ, अन्न फ्री है, अन्न दाल चावल फ्री है, जितना खाना हो खाओ। महाप्रभु ने भंडारा लगाया, क्या किया? विश्व का पालन कैसे कर रहे हैं? संकीर्तनैक पितरऊ, संकीर्तन के पिता हैं, नाम संकीर्तन के द्वारा सारे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं भक्ति के द्वारा, इसलिए वो पिता हैं, पालन करता है। यही वास्तव में पालन करता है। अतएव महाराज युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के देव दुर्लभ राज्य ऐश्वर्य से बिल्कुल भी प्रीति नहीं है, वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन कृष्ण की प्रीति के लिए, वो भगवत भक्ति का प्रचार होगा इससे, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर संपत्ति कहने से राज्य और राज्य की प्रजा का पालन करने से प्रजा द्वारा किए गए पुण्यों का जो छठांश राजा को प्राप्त होता है, वही पुण्य संपत्ति। देखो यहाँ पर श्लोक है, जो प्रजा पुण्य करती है उसका छठांश राजा को प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रमाण है शास्त्र का। उसी प्रकार से राजा भी अगर कुछ पाप और पुण्य करता है तो प्रजा को भी प्राप्त होता है। राजा के पाप प्रजा में संचरित होते हैं। श्लोक है ये भी। गुरु के शिष्य के पाप गुरु में संचरित होते हैं, राजा के पाप प्रजा में संचरित होते हैं, पति के पत्नी में संचरित हो, ये सब श्लोक है। अथवा संपत्ति का अर्थ है राज्य और राज्य में से पूर्ण संपत्ति। संपत्ति को सद्धर्म का लक्षण समझना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी नारद जी को सावधान कर रहे हैं कि देखो वहां जाना तो पांडवों के प्रति ऐसी बुद्धि मत करना, ये गृहस्थ हैं, हम त्यागी हैं, हम श्रेष्ठ हैं, नहीं तो अपराध हो जाए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।